60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। उस मामले में डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। 2 साल बाद उनके खिलाफ बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। यह रिपोर्ट भी 90 दिनों के भीतर आनी थी, लेकिन अब आई है तो उन्हें भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से बरी कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि डॉक्टर कफील खान ने समय पर ही सीनियर को बता दिया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बेशक उन पर 2016 के पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप सही पाया गया है, जिसे खुद डॉक्टर कफील खान ने कबूल किया था, बताया था। यूपी सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उन्हें सभी आरोपों से बरी नहीं किया गया है, लेकिन उसी रिलीज में सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से बरी कर दिया गया है। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए। सर, आपको तो बहुत बहुत मुबारकबाद पहले की एक कहा जाए एक क्लीन चिट मिली है, ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है? थैंक यू सौरभ, थैंक यू। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और मेरी पूरी फैमिली को जो 2 साल पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी मशीनरी ने इतना प्रोवाइड किया है, उसके बाद एक रिलीफ है मिला है। और मुझे लगता है कि जो चार्जेस जो इनफेमस डॉक्टर कफील मर्डरर और कातिल लोग बुलाते थे, उनको भी आंसर मिल गया है। ये इंक्वायरी कमेटी जो है खुद योगी जी ने 22 अगस्त 2017 को फॉर्म की थी और डॉक्टर हिमांशु कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो हेड कर रहे थे। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में माना है कि डॉक्टर कफील 10 तारीख को छुट्टी पे थे। डॉक्टर कफील ने उन 54 घंटों में उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की, अपने पास से पैसे दिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं सौरभ कि उन्होंने इस बात को माना है कि ऑक्सीजन की कमी थी, जो कि योगी गवर्नमेंट बार बार डिनाई करती है, और इस बात को माना है कि उस कमी से बहुत बच्चे मर गए। तो ऐसा क्यों लगा कि आपको ये 2 साल आपको क्यों लड़ाई लड़नी पड़ी? क्यों लगा कि आपको जेल भेज दिया गया? क्या वजह थी? अपने लोगों को बचाने के लिए उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर जो थे उनको, और खासकर डीजीएमई डॉक्टर के गुप्ता जो 68 लाख रुपए दे सकते थे, उनको बचाने के लिए ये सारा गेम खेला गया। आपको याद होगा कि शायद सिद्धार्थ नाथ सिंह का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था अगस्त में मौतें होती रहती हैं, तो ये एक तरह से जो आई ऑलवेज कॉल्ड इज अ मैन मेड मैसेकर, और ये एक तरह से पूरी यूपी गवर्नमेंट की मशीनरी फर्स्ट दे वेंट इनटू अ डिनायल मोड कि कुछ नहीं हुआ, अगस्त में मौतें होती रहती हैं। जब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने डॉक्टर कफील को बली का बकरा। तो मतलब बड़े लोगों को बचाने के लिए आपको एक छोटा मुहारा बना करके शहीद कर दिया गया? जी हाँ, जी हाँ। उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर को बचाने के लिए, उस वक्त के डीजीएमई को बचाने के लिए, और आपको बता दूं अभी भी वही डीजीएमई है। मुझे जहां तक लगता है, आपको सौरभ आप तो थे वहां पे उस ट्रेजेडी के वक्त, जो 11-12 तारीख को जो नरेशन आ रहा था उसमें 4-5 बातें थी। 70 बच्चे मर गए, सरकार ने पेमेंट नहीं किया, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ये बयान दे दिया है योगी गवर्नमेंट इस्तीफा दे, डॉक्टर कफील हीरो है, ये बातें आ रही थी। लेकिन 13 तारीख के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बात आ रही थी कि डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील। लोग भूल गए कि 70 बच्चे भी मरे हैं, लोग भूल गए कि क्यों ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं हुआ। तो आज भी वो 70 पेरेंट्स अभी भी जस्टिस के लिए दर दर घूम रहे हैं। कफील साहब, आप अभी भी सस्पेंडेड हैं। क्या लग रहा है कि अब सरकार ने एक चिट दी है आपको, तो क्या लग रहा है कि सरकार आपका सस्पेंशन भी वापस लेगी? आई होप सो। मैं उम्मीद करता हूँ कि योगी गवर्नमेंट अब मेरी इज्जत मुझे वापस देगी और मेरी नौकरी मुझे देगी। पर अगर आप रियल जस्टिस की बात करें तो जस्टिस तभी मिलेगा जब उस 70 बच्चों के कातिल, जो रियल कातिल हैं, उनकी इंक्वायरी सही से ना हो और जो 70 बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको कंपनसेशन ना मिले। कपिल साहब, 2017 अगस्त और आज सितंबर खत्म होने वाला है। लगभग 2 साल से ज्यादा वक्त, 2.5 साल, ये जो पूरा वक्त गुजरा है आपका, 2.5 years, वो कितना मुश्किल था? क्या ये 2.5 साल आपके वापस आए? कुछ बातें हमेशा काटती हैं। मेरी बच्ची छोटी सी थी और वो 1 साल बाद जब घर आया था जेल से छूट के,
तो मुझे याद भी आ जाए 29 अप्रैल को जो सुबह उसने मुझे बेड पे अपनी माँ के साथ देखा तो वो घबरा गई, रोने लगी, कौन आ गया, चिल्लाने लगी। लैट्रीन में बंद कर देते थे जेल में 12-12 घंटे की सांस भी नहीं ले पाते थे। 9 महीने का जो टॉर्चर था वो तो एक था, ये आपने खुद पता होगा कि भाई को गोली वहां मारी जहां पे योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। आज 1.5 साल हो गया है, ना गिरफ्तारी है, ना कोई चार्जशीट है, ना इन्वेस्टिगेशन है। रोटी तो कमानी पड़ती है, फोन के बिल से लेके घर के सारे खर्चे कैसे चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, वरना 2 साल तक तो इतना फाइनेंशियली तोड़ दिया था कि 100 रुपए के लिए हम लोगों को सोचना पड़ा। 9 महीने जेल में रहे, उस जुर्म के लिए जो आपने कभी किया नहीं, आपने बच्चों की जान बचाई थी, अब उसी सरकार ने इसने आपको जेल में डाला, उसने आपको क्लीन चिट दी है। आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जिन लोगों ने आपका साथ दिया या फिर उस सरकार का जिसने आपको जेल में डाला और फिर निकाला भी? सबसे पहले तो मेरी फैमिली के लोग, जो मेरी वाइफ, मेरी बहन, मम्मी जान, मेरी बहनें, मेरे भाई, सब जो मेरे साथ इसमें खड़े थे, और लाखों करोड़ों लोग जो इतनी दुआएं करते हैं। मुझसे 9 महीने जेल में कोई मिलने नहीं आया, इस डर से कि योगी जी उसको भी पकड़ लेंगे। और जब जेल से बाहर निकला था, हजारों की भीड़ थी, जो कि लोग इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए इस पूरी जंग में मेरे साथ रहे। और आप सबको मैं अश्योर कर देना चाहता हूँ कि ये जंग जारी रहेगी जब तक उन 70 बच्चों के पेरेंट्स को जस्टिस ना मिले।